आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर जो पढ़ रहे हैं हम लोग प्रकाश, उसका लेक्चर नंबर 2। कौन सा? लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने ये देखा कि प्रकाश किसे कहते हैं तथा प्रकाश हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद से हमने ये देखा था कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, और एक सतह से हमने परावर्तन करा के देखा भी कि आखिर में प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, इतना तो बात पता चल गया कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश किसे कहते हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन कितने तरीकों से होता है। ठीक है ना, ठीक है भैया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन कितने तरीकों से होता है। प्रकाश का परावर्तन आशा करते हैं याद होगा, हम रिपीट करवा देते हैं। यानी कि प्रकाश का आना और किसी सतह से टकरा के फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्लियर है ना? यानी कि प्रकाश आया, किस सतह से टकराया और टकरा करके फिर अगर उसी माध्यम में वापस लौट गया तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि प्रकाश कितने तरीकों से परावर्तित होता है। तो आशा करते हैं पीछे का सब समझ में आया होगा। तो अगला हेडिंग लगाते हैं हम लोग, लगाइए सब कोई, कि प्रकाश के परावर्तन का प्रकार, या सीधे सीधे बोल सकते हैं परावर्तन के प्रकार। कौन सा हेडिंग भैया? परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार। ठीक है भैया, परावर्तन के प्रकार। और किस चीज का परावर्तन? तो प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना। तो प्रकाश का परावर्तन मुख्यतः दो तरीके से होता है। कितने तरीकों से? दो तरीके से, यानी कि यह दो प्रकार का होता है। तो पहला ध्यान से देखिएगा कौन सा, यहां पर हम लिख सकते हैं। एक होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। एक होता है अनियमित परावर्तन। कौन सा भैया? नियमित परावर्तन, परावर्तन। और एक होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। क्लियर है ना? नियमित परावर्तन तथा अनियमित परावर्तन। नियमित का नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं नियम का पालन कर रहा होगा। नियम का पालन करने का मतलब, अगर हम किसी लड़के से कह रहे हैं कि तुमको इसी दिशा में चलना है, मतलब इस रास्ते पे चलना है, तो नियम का पालन करके अगर उसी रास्ते पे चलते हैं तो बोलते हैं कि नियमित बच्चा है। क्या है? नियमित बच्चा है, बहुत ही अच्छा लड़का, अच्छा है। ठीक है ना। और अनियमित का मतलब हम उससे बोल रहे हैं कि बाबू ये रास्ता पकड़ो और जाओ, वो घूम के ऐसे जा रहा है, मतलब नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो बोलेंगे अनियमित बच्चा है, यानी कि बदमाश बच्चा है, जो तुम लोग हो। ठीक है ना, बुरा मत मानना, तुम लोग खुद बदमाश हो। ठीक, लाइट ये जो प्रकाश है ना, तुम ही लोग वैसे बिगड़ा है। ठीक, तो नियमित परावर्तन। अब रही बात ना, नियमित परावर्तन किसे कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नियमित परावर्तन भी वही है, परावर्तन ही है। ठीक है ना, ये भी परावर्तित होगा लेकिन नियमित रूप से। अनियमित भी प्रकाश का परावर्तन ही होगा लेकिन अनियमित रूप से। तो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं मास्टर? मतलब मास्टर यही कहना चाह रहे हैं कि वह परावर्तन जिसमें प्रकाश परावर्तित होकर के एक निश्चित दिशा में जाए। क्या हो? यानी कि प्रकाश आए और किसी सतह से टकरा के अगर निश्चित दिशा में जाता है तो उसको हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। यानी कि अगर प्रकाश परावर्तित होकर निश्चित दिशा में जाता है या निश्चित दिशा में परावर्तित होता है,
अगर प्रकाश परावर्तित होकर निश्चित दिशा में जाता है, निश्चित दिशा में जाता है, ऐसे परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। फिगर से समझेंगे। मान लेते ये एक सतह है, ठीक है ना, नीचे से पॉलिश कर दिया गया है, वही पॉलिश जो तुम लोग मुंह पे पॉलिश करते हो, ठीक है ना, क्रीम वाला, ठीक है। नाम दे दिए M और N। M और N क्या है भैया? एक परावर्तक सतह है, यानी कि परावर्तन सतह है जिससे प्रकाश आएगा और टकरा करके जाएगा। मान लेते हैं ये प्रकाश आया, इस सतह से टकराया और टकरा करके ऐसे वापस चला गया, ठीक से दिख रहा है ना। एक और प्रकाश आया और ऐसे टकराया और टकरा करके इस माध्यम में वापस चला गया। एक और प्रकाश आया टकराया और टकरा करके इस माध्यम में वापस चला गया। देख रहे हो, जैसे आया है वैसे जा रहा है, जैसे आया है वैसे जा रहा है। अगर इस प्रकार का परावर्तन हो रहा है, यानी कि निश्चित दिशा में जाता है, यानी कि प्रकाश आया, टकराया और टकराने के बाद से यदि निश्चित दिशा में जाता है तो ऐसे परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? नियमित परावर्तन कहते हैं। अब रही बात अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं, तो सीधे इसका उल्टा है, यानी कि अगर प्रकाश परावर्तित होकर विपरीत दिशा में, यानी कि एक अनिश्चित दिशा में प्रकाश चला जाता है, यानी कि फैल जाता है, ऐसे परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। ए बाबू, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, समझ में आना चाहिए। यानी अगर प्रकाश परावर्तित होकर, अगर प्रकाश परावर्तित होकर फैल जाता है या अनिश्चित दिशा में जाता है, अनिश्चित दिशा में जाता है, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। आशा कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। यानी कि प्रकाश आए, किसी सतह से टकराए और टकरा करके जिस तरीके से ये परावर्तित हो रहा है ना, ऐसे परावर्तित ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भैया? अनियमित परावर्तन। मास्टर फिगर बना के समझाओ। देखो, ये मान लेते हैं सतह है, क्या भैया? सतह है, और ऐसा परावर्तन खुरदुरे जगह पे देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है? खुरदुरा जगह पे मिलता है। सीधे सीधे एग्जांपल लो, बढ़िया वाला। मान लो एक दीवार है, क्या भैया? दीवार है, दीवार को प्लास्टर कर दिया, यानी खूब बढ़िया से, मतलब एकदम प्लेन है, बराबर है। अगर उस गेंद को लेकर के हम दीवार पे मारेंगे तो गेंद जाएगा और जा करके टकरा करके एकदम सीधा वापस आएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर प्रकाश यानी गेंद को अगर दीवार पे ऐसे मार रहे हैं तो जाएगा, टकराएगा, टकरा करके फिर वापस आएगा, मतलब इधर उधर ज्यादा डायरेक्शन उसका खराब नहीं होगा। तो बोलेंगे कि नियमित तरीके से गया है, नियमित तरीके से एक फिक्स डायरेक्शन में आया है। बाबू करते हो कि नहीं करते हो? तुम नहीं करते हो जी? गेंद लो, ऐसे दीवार में मार कर रोकते हैं ना, तो जाता है, आ जाता है, रोक लेते हैं। लेकिन अगर वही दीवार बना हुआ हो, अब केवल ईंट हो, उसको प्लेन न किया गया हो, अगर उस पर पता चले ऐसे गेंद मारे, टकरा करके वहां चला गया, हम सोच रहे थे यहाँ पे आएगा लेकिन टकरा करके वहां पे चला गया, यानी कि गेंद तो परावर्तित हुआ है टकरा करके, लेकिन जिधर तुम आशा कर रहे थे कि एक निश्चित दिशा में इधर वापस लौट करके आएगा, वो उधर की ओर गया है। तो ऐसे परावर्तन को हम क्या बोलते हैं? कि अनियमित रूप से परावर्तन हो रहा है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर अनियमित रूप से होगा। मान लेते हैं प्रकाश ऐसे आया, ठीक है, टकराया, प्रकाश ऐसे आए, सतह से टकराए और टकरा करके इधर निकल गए, ठीक है, आए, शर्माए, टकराए, टकरा करके निकल गए, ठीक है ना, परावर्तित कहलाए। ठीक, एक और प्रकाश ऐसे आया, टकराया और टकरा करके ऐसे निकल गया, दिख रहा है ना। एक और प्रकाश ऐसे आया, टकराया, टकरा करके ऐसे निकल गया, देख रहे हो। यानी कि तीन तरीके के प्रकाश आ रहे हैं, तीन प्रकाश आ रहा है।
कितना आ रहा है 3, हम 3 दिखाए हैं भैया, जरूरी नहीं 3 हो। ये इधर आया, ये टकरा करके इधर गया है, ये वाला आया है, ये टकरा करके इधर आया है, ये वाला आया है, ये टकरा करके इधर गया है। यानी कि जैसे ये दिख रहा था वैसा ये नहीं दिख रहा है, यानी कि अनियमित रूप से परावर्तन हो रहा है, यानी कि दिशा इसका फिक्स नहीं है। ऐसे परावर्तन को हम क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। अब जैसे जैसे लोगों को ये बात समझ में आई ना, वैज्ञानिकों के पेट में कोई बात थोड़ी ना पचती है। वैज्ञानिकों ने सोचा अच्छा चलो एक काम करते हैं, परावर्तन का नियम बना देते हैं। यानी कि जब ये प्रकाश आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहा है। क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहा है। ध्यान से देखो, आया होगा तो कुछ ना कुछ एंगल पर आया होगा भैया। जब अगर ये मान लेते हैं सतह है, अगर ये प्रकाश ऐसे आया है तो क्या ये इस सतह के साथ में कुछ एंगल बना के नहीं आया होगा? आया होगा। ठीक, अब ये टकरा करके वापस गया होगा तो क्या कुछ एंगल पर, कुछ थीटा पर, कोण पर गया होगा कि नहीं गया होगा? क्या होगा? तो उन दोनों का कुछ तो नाम होना चाहिए ना, कुछ नियम का पालन कर रहा होगा ना। प्रकाश ऐसे आ रहा है, जा रहा है, कुछ तो नियम का पालन करता है, कुछ तो बता रहा होगा कि भैया हम आए, टकराए, गए, कुछ ना कुछ किए। पढ़ो, क्या करो? पढ़ो। ठीक है ना। तो इतना नोट करो, इसके आगे का पढ़ रहा है। यानी कि इसके बाद से हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम, यानी कि परावर्तन का नियम। ठीक है, नोट करिए। मिटा दे, चलिए मिटाते हैं। हेडिंग लगाइए परावर्तन का नियम। भैया ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है, आशा करते हैं दिल दिमाग लगाकर पढ़ेंगे, दिल में लिख लेंगे। ठीक है ना। चलिए, परावर्तन का नियम। भैया 2 नियम है। कितना नियम है? 2 नियम है। पढ़ लेना, नहीं पढ़ोगे तो नुकसान तुम्ही को करेगा, पढ़ लोगे तो नुकसान नहीं करेगा, फायदा करेगा। ठीक है ना। क्या मास्टर बतियाते हो, पढ़ेंगे तो दिमाग भर जाएगा, नहीं भरेगा पार्टनर। ठीक है, पढ़ो। प्रकाश का परावर्तन यानी कि परावर्तन का नियम। तो कितना नियम है भैया? 2 नियम। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम क्या कहता है? यही कहता है, देखो, आपतन कोण सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण को। आपतन कोण सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण के। नहीं समझ में आ रहा है? अभी समझ में आएगा, रुको जरा, सब्र करो। आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण यानी कि आई, इसको आई से दिखाते हैं भैया, एंगल आई सदैव बराबर होता है, आपतन कोण सदैव बराबर होता है, सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण, कोण आर के। ठीक है ना। अभी समझ में आएगा, जब फिगर हम बनाएंगे समझ में आएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। पहले इतना समझो कि पहला नियम क्या करता है? आपतन कोण सदैव बराबर होगा भैया। क्या होगा? बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। किसके? परावर्तन कोण के। यानी कि सीधा सीधा हम यही कहना चाह रहे हैं कि कोण आई बराबर है कोण आर के। ठीक है ना। कोण आई बराबर है कोण आर के। ठीक, पहला क्लियर। दूसरा नियम क्या कहता है? ध्यान सुनना। दूसरा नियम कहता है आपतन बिंदु, सॉरी, आपतित किरण, आपतित किरण, ये तो पता होगा ना, आपतित किरण कल ही लिखवाए थे। आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में, एक ही तल में
होते हैं। क्लियर है ना भैया? ध्यान से देखना, परावर्तन के कितने नियम है? 2। कितना? 2। पहला, आपतन कोण सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण के। दूसरा, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण और अभिलंब। भैया अभिलंब किरण नहीं, हम कल भी बताए थे, ठीक है ना। गलती क्या करते हैं, अभिलंब किरण लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। कहाँ होते हैं भैया? तीनों एक ही तल में होते हैं। नहीं समझ में आ रहा है हमको पता है, फिगर से देखो समझ में आ जाएगा। यहां बना दे फिगर, दिख रहा है ना? चलिए ठीक है, दिख रहा है, हाँ ठीक है। ये मान लेते हैं एक सतह ले लिए हम, नाम दे देते हैं m और n। भैया हम m और n हर जगह लिख रहा है, तुम कुछ और ही लिख लेना, a भी लिख लेना, ठीक है ना। अभी मत कहना कि mn ही नाम ले रहा है हर जगह बार बार, ठीक है ना। यह हुआ आपतित किरण। कौन हुआ? आपतित किरण। चलिए नाम दे देते हैं a और इस भाई साहब का नाम देते हैं b, ठीक है ना। यहां पर हमने एक अभिलंब खींचा, दिख रहा है ना, अभिलंब, जिस इसका नाम देते हैं n डैश। इंग्लिश में इसको नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर दिख रहा है ना। ये आया यहां पे इस सतह से यहां पर टकराया, देख रहे हो ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहां से टकरा करके ऐसे वापस निकल गया। चले इसको नाम दे देते हैं, यहां पे नाम दे देते हैं C, यानी कि BC। दिख रहा है ना? क्लियर है ना? दिख रहा है ना जी? ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये AB जो आपतित किरण था, ध्यान से देखना, पहले इसको देखो, ये AB आपतित किरण यानी कि AB जो है आपतित किरण है, कॉमा परावर्तित किरण यानी कि BC जो है क्या है? परावर्तित किरण है। और अभिलंब, अभिलंब का मतलब N और N डैश क्या है जी? अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। पहले दूसरा नियम समझ लो, आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब का मतलब N और N डैश। ये जो हमने इमेजिनरी खींचा, आभासी रेखा खींची है जो अभिलंबत है 90 डिग्री पर है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या कहना चाह रहे हो? एक ही तल का मतलब, यानी कि ये उंगली दिख रहा है ना, ये ऐसे तुमको 3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ऐसे 3 दिख रहा है। लेकिन अगर इस प्लेन की बात की जाए, साइड से अगर ऐसे करके देखोगे तो देखो एक ही दिख रहा है। कितना दिख रहा है? एक ही दिख रहा है। देखो अब कितना दिख रहा है? 3। अब कितना दिख रहा है? 1। मतलब ये एक ही प्लेन में है। एक और एग्जांपल देखो, स्टेप देखो, जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो 3 स्टंप लगाते हैं। कितना लगाते हैं? 3। अगर उसको तुम साइड से तिरछा होकर के देखोगे तो तुमको 3 दिखता है। लेकिन वही अगर एकदम स्टंप के साइड, मान लो ऐसे स्टंप लगाए और तुम यहां से खड़ा होकर के देख रहे हो तो तुमको 3 स्टंप नहीं दिख करके बल्कि एक ही दिखता है। मतलब तीनों एक ही तल में है, इसी प्लेन के अंदर है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए अगला, पहला नियम का आपतन कोण। ध्यान से देखना, AB जब आया इस सतह से टकराया तो इस अभिलंब के साथ में एक कोण बनाता है जिसका नाम हमने दिया कि आपतन कोण, जिसका नाम है I। यानी कि जो आया, हम बोल रहे थे ना कि जब प्रकाश आएगा किस सतह से टकराएगा तो किसी न किसी एंगल पर आएगा। तो जो वो प्रकाश आकर के इस एंगल पर टकराया उसका हमने नाम दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन कोण I। क्या नाम दे दिया भैया? आपतन कोण I। ठीक, अब अपने ओर से मत बदल देना। ठीक, दूसरा बात, अब जब ये टकरा करके यहां से BC गया है तो क्या इसने भी कुछ थीटा बना करके यानी कि कोण बना के नहीं गया है क्या? तो इसको हमने बोला कि परावर्तन कोण R। क्या बोला हमने? परावर्तन कोण R सदैव बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है अगर आने वाला रेखा, अगर आने वाली प्रकाश की रेखा किरण अगर अभिलंब के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाती है तो जाने वाली भी रेखा अभिलंब के साथ में 30 डिग्री का ही कोण बनाएगी। क्लियर? अगर आने वाली रेखा 45 डिग्री पर आ रही है तो जाने वाला कोण भी क्या कितने का बना के जाएगा? 45 डिग्री पर ही जाएगा। क्लियर है ना? इतना यही स्टेटमेंट कहना चाह रहा था। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। पहला नियम दूसरा नियम क्लियर हो गया होगा। पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण यानी कि I परावर्तन सदैव बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण R के। यानी कि अगर ये 32 डिग्री पर आएगा तो जाएगा भी कितने पर? 32 डिग्री पर ही जाएगा। ठीक है ना? आपतित किरण AB, परावर्तित किरण BC। भैया AB BC हम नाम दिए, कुछ और नाम भी हो सकता है। ठीक है ना? अभी मत कहना कि मास्टर पढ़ाए थे AB BC। ठीक, AB BC और ये N और N डैश यानी कि अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी अगर उसको ठीक से देखें तो एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है ना?
यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यानी कि परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, परावर्तन का कितना नियम है, तो 2 नियम है। यहाँ से बोर्ड में सवाल आते हैं, ठीक है ना। तो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। इसके आगे का टॉपिक हम कल से पढ़ेंगे। यानी कि एक दर्पण से हमको क्या पढ़ना है, दर्पण से रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन पढ़ना है, एक गोलीय दर्पण से, एक प्लेन मिरर से यानी कि समतल दर्पण से। जब गोलीय दर्पण को काट देते हैं तो 2 प्रकार का दर्पण बनता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। टेंशन लेने की न को जरूरत, ठीक है ना, आगे आएगा तो पढ़ा देंगे। ठीक, तब तक के लिए ओके बाय, बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।